हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप डेट आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसको इसलिए हमने बीच में स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब ये समानुपात और अनुपात दोनों मिक्स करके हम लोग का क्वेश्चन देगा, है ना। ये समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात दिया रहे, अनुपात मतलब हम लोग समझ गए हैं, और उन दोनों अनुपात के बीच उनके बराबरी का संबंध दर्शाता है। कैसा संबंध दर्शाता है? बराबरी का संबंध दर्शाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, तब तक वो बराबरी तो शो ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना। जब तक वो बराबर नहीं होगा तब तक वो बराबरी आपको शो नहीं कर सकता है। तो समानुपात हम लोग समझ गए कि जब दो अनुपात दिया रहे, उन दोनों अनुपातों के बीच बराबरी के संबंध को क्या कहा जाता है? समानुपात। समानुपात का साइन चिन्ह ये होता है। ठीक है। इस चिन्ह को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत करते हैं इसको कैसे लिखते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको दे दिया ए रेशियो बी। अब यहां पर ऐसा जो सिंबल मिला, ठीक है, यही समानुपात कहलाएगा सी रेशियो डी। ठीक है ना। हाई रेशियो देते हैं। कभी कभी हम लोग बचपन में भुकभुकिया घड़ी बांधते थे, जो भुक भाई करता था, ऐसा ही सिंबल इधर आवर रहता था, इधर मिनट रहता था। समझ में आया ना। तो वही डबल भुकभुकिया समझ लीजिए यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है। या डबल दे दिया तो वो क्या हो गया? प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है ना। ये दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ बराबर करता है। ठीक है ना। इस तरह हम लोग सवाल बनाते भी हैं और सवाल बनाएंगे भी। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 6 रेशियो के, यहां पर ये समानुपात का सिंबल हुआ। समझ में आ रहा है ना समानुपात क्या हुआ? 5 रेशियो 35। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बनाने के लिए। 6 रेशियो के बदला हमने बताया था कि ये बटा के रूप में, बाई के रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी कि ये दोनों फ्रैक्शन के रूप में हो गया। यहां पर अभी हमने बताया कि इसका मतलब बराबर होता है, तो बराबर 5/35 यानी कि 5/35। तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना ऐसे ही ना करते हैं बाबू। तो यहाँ पर 5k = 35 × 6 लिखेंगे। तो k = 35 × 6/5। इसको मल्टीप्लाई कर दिए बस करके, नीचे 5 डिवाइड में लिख दिए और डिवाइड के बाद नीचे से ऊपर में डिवाइड कर दिए। तो इस 7 टर्म में गया तो क्या हो जाएगा? 7 6 42। यानी कि हम लोग का इसका k का मान जब हम लोग को क्या था, यहां पर लिख लीजिए आप लोग ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान हम लोग का क्या आ जाएगा? k का मान आ गया 42। k का मान क्या आ गया? 42। इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा? आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे आते हैं। सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इससे भी आसान बताइए। तो इससे आसानी, आइए हम लोग बहुत आसानी से इसको बता देते हैं। एक उत्तम सर का फंडा ट्रिक याद कर लो तुम लोग। दूर गुने दूर = नजदीक गुने नजदीक। ओके, ये आप फंडा याद कर लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक सवाई मानकर बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। आप बिना कलम से आंसर निकालिएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, देखिए कैसे निकालिएगा। दूर गुने दूर, अभी कैसे याद होगा? दूर दूर, जैसे मैं आपके दरवाजे पर कुत्ता जाता है तो दूर 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 लोग बोलते हैं ना, वैसे ही आप लोग यहाँ पर दूर दूर याद रखिए। फिर नजदीक गुने नजदीक। कहने का मतलब हुआ है, ये जो हम लोगों का दिया हुआ है डाटा, इस डाटा में दूर दूर यही ना हो गया 6 और 35, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 6 × 35, है ना। अब क्या करेंगे? अब नजदीक गुने नजदीक, तो नजदीक नजदीक ये ना हुआ k × 5। अब बराबर में है, यहां पर जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर के डिवाइड में हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट आप लोग जब कैलकुलेशन करना सीखिएगा तो ऐसे काटना सीख जाइएगा। ये आप लोग का प्रैक्टिस पर निर्भर करता है ना। तो अब देखिए, तो k का वैल्यू यहां पर हमने लिख दिया 7 6 42। आसानी से आंसर आया कि नहीं? एकदम देखिए, तो एटम बम फूट गया यहाँ पर। बिना ऊपर नीचे लिखे एक लाइन में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं यहीं पर देख करके। दूर गुने दूर याद रखो, नजदीक गुने नजदीक।
अब 5 से यहीं पर डिवाइड दे दो, 7 टाइम में हो गया, ठीक है। आज 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 42 आंसर विदाउट पेन बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार हम लोग इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है ना।